आइए अब हम देख लेते हैं रूल नंबर फिफ्थ जरा। रूल नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? नाउन्स ऑफन, संज्ञाएं प्रायः अपने से पहले लेती हैं एडजेक्टिव्स, विशेषण। यानी नाउन यहां लिखा हुआ है तो नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आएगा, ऐसा देखा गया है। यानी किसी एडजेक्टिव के बाद अगर लिखा हुआ कोई शब्द है तो बहुत चांस है, बहुत संभव है कि वह लिखा हुआ शब्द नाउन हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ब्यूटिफुल, ब्यूटीफुल हम जानते हैं कि एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो विशेषण के बाद एक लिखा शब्द है यहाँ पर फ्लावर, यानी ये शब्द संज्ञा हो सकता है, ऐसा संभव है। और यह संज्ञा है भी, ये सही है। ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर यहाँ पर क्या है? नाउन। स्ट्रॉन्ग मैन, एक मजबूत इंसान। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है और मैन नाउन है, यानी नाउन से पहला एडजेक्टिव आ सकता है, या उल्टा कहें एडजेक्टिव के बाद दोस्त नाउन आ सकता है। कोल्ड वाटर, हम जानते हैं कि कोल्ड एडजेक्टिव है, तो कोल्ड के बाद लिखा हुआ शब्द ये वाटर जो है ये नाउन है, यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, या उल्टा कहें एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है। इफ अ वर्ड कम्स, अगर एक शब्द आता है आफ्टर एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव के बाद, इट्स, वह हो सकता है, प्रोबेबली, संभवतः, एक संज्ञा। क्या कहा इसने? कि किसी एडजेक्टिव के बाद बाद अगर कोई शब्द आता है, वर्ड, तो बहुत संभव है कि यह शब्द नाउन हो सकता है। यही रूल है। चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, हम रूल नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं। नाउन्स कैन शो पोजेशन, नाउन्स दिखा सकते हैं अधिकार। जैसे द बॉयज हैट, देखिए यहां द भी लिखा है और हमने जाना है कि द के बाद लिखा हुआ शब्द नाउन होता है, तो यहां पर बॉय जो लिखा है ये नाउन है, ये हैट भी नाउन है। लेकिन ध्यान रहे, मैं यहां पर एक अच्छी बात आपको बता, द बॉयज हैड जो लिखा है ना, द बॉय हैड ऐसा लिखना तो गलत है इंग्लिश में, आगे के क्लासेस में आप समझेंगे। लेकिन द बॉयज हैड अगर लिखते हैं तो इस नाउन को ही हमने एडजेक्टिव बनाया, क्या लिखकर? अपॉस्ट्रोफी एस लिखकर। यानी ये द बॉयज जो लिखा है ये वास्तव में एडजेक्टिव है। तभी तो एडजेक्टिव के बाद आया हुआ ये जो वर्ड है ये क्या है? नाउन है। यानी लड़के की टोपी, लड़के का हैट, बच्चे का हैट। तो ध्यान रहे अपॉस्ट्रोफी एस लगने के बाद ये नाउन एडजेक्टिव बन जाता है। और एडजेक्टिव की हैसियत अगर हम देखें तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। अभी अभी हमने पढ़ा है इस रूल में। वेरी गुड। द टीचर्स बुक, शिक्षक की किताब। अपॉस्ट्रोफी एस का अर्थ होता है की, या के, या का के की, या मेरा, मेरी, मेरे, तो रा रे री, हमारा, हमारे, हमारी, ये अर्थ है। लेकिन मूलतः देखें तो टीचर शब्द क्या है? नाउन है। इसी नाउन में हमने क्या लगाया? अपॉस्ट्रोफी एस। और अब ये टीचर्स क्या बन गया? एडजेक्टिव बना। इसलिए बुक शब्द क्या होगा? नाउन होगा। द टीचर्स ये एडजेक्टिव है। ओके, तो नाउन क्या दिखा सकता है? अधिकार। तो टीचर नाउन था ना, इसने अधिकार दिखाया ना किताब पर, कि किताब किसकी है, इस किताब पर किसका अधिकार है? तो शिक्षक का अधिकार है। क्यों भाई? क्योंकि ये किताब शिक्षक की है। तो टीचर शब्द पहले नाउन था, इसी में हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, तो अब ये नाउन अधिकार दिखाने लग गया। यही रूल कह रहा है कि एक संज्ञा अधिकार दिखाने वाली भी हो सकती है। द बॉयज हैट, यानी लड़के की टोपी, तो टोपी पर अधिकार किसका है? लड़के का है। बॉय पहले नाउन था, इसे हमने एडजेक्टिव बनाया अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर, यानी अब बॉयज शब्द एडजेक्टिव हो गया। लेकिन पहले तो नाउन ही था ना, यानी नाउन अधिकार दिखा सकता है। आई थिंक ये क्लियर है। इफ यू कैन ऐड, अगर आप जोड़ सकते हैं क्या? अपॉस्ट्रोफी एस या एस अपॉस्ट्रोफी, ये दोनों में से कुछ भी, या तो एस के पहले अपॉस्ट्रोफी या एस के बाद अपॉस्ट्रोफी। अगर आप ऐसा जोड़ सकते हैं किसी शब्द में तो वो शब्द संभव है कि नाउन होगा। और ये क्या दिखाता है? टू शो ओनरशिप, अधिकार दिखाता है। ये वाला कहाँ लगता है और ये वाला कहाँ लगता है? तो अपॉस्ट्रोफी एस किसी सिंगुलर नाउन में लगता है और
ये वाला प्लूरल नाउन में लगता है। लेकिन ध्यान रहे, रूल में थोड़ा लिखा गलत है। एस अपोस्ट्रोफी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे हम अपनी तरफ से एस लिखकर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, ये तरीका गलत है। बल्कि लिखे हुए वर्ड में आपको एस पहले से दिखेगा, हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ठीक है, तो लिखा तो एक मायने में ठीक ठाक ही है, इसको समझना पड़ेगा इस तरह से। ऐसा नहीं कि एस अपोस्ट्रोफी लगाने का कोई विधान है, बल्कि जैसे बॉय में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, क्यों? बॉय यहां तक सिंगुलर है। लेकिन अगर ये बॉयज लिखा होता तो पहले से प्लूरल होता तो पहले से एस लिखा है ना, तो इसमें हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। इसी तौर पर रूल में लिख दिया गया है। चलिए रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं। नाउन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउंस। संज्ञा को हटाया जा सकता है किसी सर्वनाम के द्वारा। यानी कोई शब्द अगर सर्वनाम से हट रहा है तो हटने वाला शब्द जो है वो संज्ञा हो सकती है, संज्ञा हो सकता है, वो इसको पहचान सकते हैं। जैसे जॉन इज हैप्पी, जॉन खुश है। अब जॉन के लिए हमने ही का इस्तेमाल कर दिया। ही प्रोनाउन है, हम जानते हैं। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। यानी जॉन इज हैप्पी, जॉन खुश है, इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ये ही हमने किसके लिए कहा? तो ही हमने कहा है जॉन के लिए। ही से हमने कौन से शब्द को हटाया? जॉन को हटाया। यानी जॉन क्या है? नाउन है। यानी अगर प्रोनाउन किसी शब्द को हटा सकता है तो हटने वाला शब्द ही क्या होगा? नाउन होगा। इफ अ वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड, अगर कोई शब्द हटाया जा सकता है बाय से, किससे किससे? ही से, शी के द्वारा, इट के द्वारा, दे के द्वारा, तो क्या होगा? वह हटने वाला शब्द नाउन। प्रोनाउन को एक बार देख लें, आई, वी, इनसे भी अगर कोई शब्द हटे तो हटाया गया शब्द संज्ञा होगा। यू, इससे भी कोई शब्द हटे तो हटाया गया शब्द नाउन होगा। और ही, शी, इट, और इन सब का प्लूरल क्या होता है? दे। इनसे भी कोई शब्द अगर हटा है तो वो हटने वाला शब्द क्या होगा? नाउन होगा। फिर इन्हीं के हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म देख सकते हैं। आई के लिए मी, वी के लिए अस, यू के लिए यू ही होता है, ही के लिए हिम, शी से हर, इट से इट ही होगा, दे से देम होगा। तो अभी जो मैंने ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म्स बोले, इनसे भी अगर कोई शब्द हटाया जा सकता है, हटाया गया शब्द नाउन होगा। कुछ और एक्स्ट्रा टेक्निक्स, चलिए इस पर बातें करते हैं। ये बहुत अच्छा है, वर्ड्स फॉर्मेशन क्लूज। अब शब्द हम कैसे बनाते हैं, किसी शब्द को हम संज्ञा कैसे बनाते हैं? तो उसके पीछे हम प्रत्यय जोड़ते हैं, उसको सफिक्सेस कहते हैं। सफिक्सेस मतलब किसी वर्ड के पीछे जुड़ा हुआ कोई चीज। एग्जाम्पल यही देखिए, जैसे हमने लिखा है टीच, तो टीच में हमने क्या जोड़ा? ई आर जोड़ा पीछे से, ये ई आर कहलाएगा सफिक्स। करेक्ट। एक्ट लिखा है, एक्ट में हमने क्या जोड़ा? ओ आर। तो किसी अर्थ देने वाले शब्द में अगर हम पीछे से कोई एडिशन करते हैं तो ये पीछे वाली जो जुड़ी हुई चीज है इसे हम सफिक्स कहते हैं। करेक्ट। जैसे आर्ट, आर्ट एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसमें हमने आई एस टी पीछे से जोड़ा, इस शब्द के अंत में जोड़ा, ये आई एस टी सफिक्स कहलाए। ये क्या कहलाए? सफिक्स। करेक्ट। उसी तरह पियानो से बन गया पियानिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। पहले ही आप जान लें ये सारे शब्द नाउन हैं। कैसे? तो नाउन की पहचान क्या है? शब्द के अंत में ई आर या ओ आर लिखा हुआ मिलेगा, जैसे टीचर, एक्टर। ई आर और ओ आर बताता क्या है, इसका क्या अर्थ आता है, या इसका क्या टाइप है, मतलब किस कैटेगरी में आप रखेंगे? तो किसी भी वर्ड में अगर ई आर या ओ आर जोड़कर आप बना रहे हैं कोई दूसरा वर्ड, तो ई आर और ओ आर बताता है पर्सन हु डज समथिंग, कि कोई इंसान जो करता है कुछ। यानी ई आर और ओ आर का अर्थ हुआ कि कुछ करने वाला इंसान। जैसे टीचर क्या करेगा? पढ़ाएगा। एक्टर क्या करेगा? अभिनय करेगा, एक्ट करेगा। आई एस टी हम शब्द के पीछे जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं।
यानी आईएसटी अगर किसी शब्द के अंत में मिला तो बहुत संभव है कि वो लिखा हुआ शब्द संज्ञा होगा, नाउन होगा। आईएसटी का अर्थ क्या हुआ? पर्सन हु प्रैक्टिसेस समथिंग, एक ऐसा इंसान जो किसी चीज का अभ्यास कर रहा होता है। जैसे आर्टिस्ट आर्ट का अभ्यास करता है, पियानिस्ट पियानो का अभ्यास करता है, अभ्यास करके उसको सीखता है। नस अगर लगा है, ध्यान इसको नेस नहीं पढ़ते हैं, काइंडनेस नहीं होगा, इसको काइंडनेस पढ़ेंगे, नस पढ़ा जाता है इसका उच्चारण। तो काइंड में हमने लगाया नस, दैट इज काइंडनेस। तो काइंडनेस नाउन है, ये सारे नाउन है, ये सारे नाउन है। डार्क में हमने लगाया नस, दैट इज डार्कनेस, ये भी नाउन है। नस क्या बताता है? स्थिति बताता है या किसी चीज की क्वालिटी, दैट इज गुण। यानी काइंडनेस क्या है? एक इंसान का गुण है, इंसान की क्वालिटी है कि वह काइंड है, दयालु है। डार्कनेस क्या है? एक स्थिति है, अंधेरा एक स्थिति है। तो नस का यही अर्थ हुआ, या तो स्थिति या तो कोई गुण। इसको मंट पढ़ते हैं, मेंट नहीं। ओके, इंजॉय में हमने लगाया मंट, दैट इज इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट मतलब हर्ष, है ना, खुशी। डेवलपमेंट, ये मंट लगा हुआ भी वर्ड जो हमने पीछे से मंट लगाया है डेवलप में या एंजॉय में, ये तो सफिक्स कहलाएंगे। लेकिन मंट लगाकर जब हमने शब्द बनाया तो बना हुआ शब्द नाउन समझा जाएगा। मंट का अर्थ होता है रिजल्ट, कोई परिणाम दिखाएगा या प्रोसेस, कोई प्रक्रिया हो रही होगी। जैसे डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है, एंजॉयमेंट किसी चीज की वह रिजल्ट हो सकती है, किसी चीज का परिणाम होगा कि हमें इस काम को करने में क्या मिला भाई, तो एंजॉयमेंट मिला, यानी खुशी मिली, आनंद मिला। TION को शन पढ़ते हैं और SION को भी शन पढ़ते हैं, ताली पेशा वाला, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन ही पढ़ना है, एजुकेशन नहीं। ड का उच्चारण ड ही होगा। डिसीजन, यहाँ तालव्य सही होता है, बहुत लोग इसको गलत बोलते हैं, डिसीजन बोलते हैं, गलत है, डिसीजन। ओके, अब TION या SION लगा हुआ हो तो इसका क्या अर्थ होता है? एक्शन या प्रोसेस, सेम है। एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, सीखने का प्रोसेस। डिसीजन क्या है? एक एक्शन है, करेक्ट। तो TION या SION लगा हुआ शब्द भी क्या होगा? नाउन होगा। हम नाउन पहचान रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। ITY अति पढ़ा जाता है, जैसे प्योरिटी शुद्धता, ऑनेस्टी। तो जब हमने प्योर में TY लगाया तो बन गया प्योरिटी। ऑनेस्ट में हमने टी को हटाकर जब TY लगाया तो ये बन गया ऑनेस्टी, करेक्ट। और इसका अर्थ हो गया क्वालिटी या स्टेट। TY का अर्थ हुआ गुण या स्थिति। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि गुण कौन सा है और स्थिति कौन सी है। ऑनेस्टी गुण हुआ और प्योरिटी स्थिति हुई, किसी चीज की शुद्धता एक स्थिति है और किसी इंसान की ऑनेस्टी ईमानदारी वह उसकी क्वालिटी है, वह उसका गुण है। तो TY लगा हुआ शब्द भी क्या होगा? नाउन होगा। शिप लगा हुआ शब्द मिल जाए तो ये भी नाउन होगा। फ्रेंडशिप, लीडरशिप, शिप का अर्थ क्या होता है? पोजीशन, पदवी, पद के बारे में बात करता है। या शिप का अर्थ होता है रिलेशनशिप, किसी चीज के बीच संबंध। जैसे फ्रेंडशिप, शिप लगा हुआ है तो फ्रेंडशिप का क्या अर्थ हुआ? दो इंसानों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता, एक अच्छा संबंध। अब हुड लगा हुआ दोस्तों आपको शब्द मिल सकते हैं। अगर हुड लग गया तो वो भी नाउन होगा। जैसे चाइल्ड में हुड लगाया, चाइल्डहुड नाउन है, बचपना। ब्रदरहुड भाईचारा एक नाउन है। हुड का अर्थ होता है स्थिति या कंडीशन, कंडीशन का एक ही अर्थ है, स्थिति। अंश लगा हुआ शब्द दिख सकता है, दोनों की स्पेलिंग में चेंज आ सकती है, ANC या ENC। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस में अंश या ENC अगर लगा हुआ कहीं है, दोनों का अर्थ होता है गुण या स्थिति। डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? किसी चीज की स्थिति है, अंतर है दोनों में, यानी अंतर की स्थिति बनी हुई है दो चीजों के बीच। तो अंश का अर्थ या तो स्थिति हो सकता है या तो क्वालिटी हो सकता है। जैसे इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? किसी चीज का इंपॉर्टेंस यानी किसी चीज का गुण, महत्व होना किसी चीज का, वो उस चीज का गुण है, करेक्ट। डम लगा हुआ दिख सकता है, फ्रीडम, फ्रीडम शब्द क्या हुआ? नाउन। किंगडम, की में डम लगा दिया, फ्री में डम लगा दिया तो ये हो गया नाउन। डम क्या दिखाता है? डोमेन, किसी
स्थिति किसी क्षेत्र के बारे में बात करता है, स्थिति के बारे में बात करता है। किंगडम एक क्षेत्र है, एक डोमेन है। किंग का जो साम्राज्य है, किंग का जो पूरा क्षेत्र है, जो डोमेन है, उसको हम लोग किंगडम कहते हैं। अल अल का अर्थ होता है एक्ट करना या कोई प्रक्रिया, प्रोसेस। जैसे रिफ्यूजल, रिफ्यूज करने के एक्शन को, मना करने के एक्शन को रिफ्यूजल कहते हैं। या चीजों को अप्रूव करने की स्थिति को या प्रोसेस को हम लोग अप्रूवल कहते हैं। अल लगा हुआ शब्द भी बहुत संभव है कि नाउन होगा। लेकिन अब जैसे दोस्तों हमारे पास शब्द आ जाता है लॉयल, तो लॉयल में भी अल लगा है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि लॉयल शब्द नाउन है, बल्कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि लॉयल अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। अल एल ओ वाई में नहीं लगा है, ये पीछे से लगने वाला सफिक्स नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट वर्ड है। तो हमें क्या ध्यान देना है? रिफ्यूज में हमने अल लगाया है तो हुआ रिफ्यूजल, अप्रूव में हमने अल लगाया है तो हुआ अप्रूवल। इसीलिए तो पहले लिखा है कि सफिक्स लगाकर अगर हम नया शब्द बना रहे हैं, ये सफिक्स दोस्तों, पहले नाउन होगा, सॉरी, पहले कोई वर्ड होगा, इसको हमें समझना है। और वर्ड में हमने कोई पीछे की तरफ से एक सफिक्स लगाया है। इसके बराबर में अब जो नया शब्द बनेगा ना, ये वर्ड नंबर 1 था, इसमें हमने सफिक्स लगा दिया, तो अब बना वर्ड नंबर सेकंड, दैट इज 2। ये वर्ड नंबर 2 नाउन होगा। और सफिक्स कैसा लगाएंगे? ऐसे सफिक्सेस जो हम पढ़ रहे हैं, करेक्ट। शब्द में अगर इन सफिक्सेस को लगाकर हम नया शब्द बनाते हैं, तो बना हुआ नया शब्द जो है वो नाउन होगा। शर्त यही है, इसलिए लॉयल यहाँ पर एडजेक्टिव है, ना कि नाउन है, क्योंकि हमने ए एल लगाया ही नहीं है सफिक्स के तौर पर। यू आर ई लगा दिख सकता है। क्लोजर, मेजर, प्लेजर, इस जैसे ऐसे उच्चारण होंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। क्लोजर यानी कि बंद करना किसी चीज को, फेलियर किसी चीज का ठप हो जाना, ये क्या है? रिजल्ट है। यूआरई का अर्थ होता है परिणाम, एक्ट या एक्शन, कोई प्रक्रिया। इसको बहुत लोग इज्म पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसका उच्चारण होता है इज्म मेरे दोस्त। इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे टूरिज्म, इसको पढ़ेंगे रियलिज्म। तो टोर में हमने आई एस एम लगाया, दैट इज टूरिज्म। रियल में हमने आई एस एम लगाया, दैट इज रियलिज्म। तो ये नया बना हुआ शब्द टूरिज्म और रियलिज्म नाउन होगा। इज्म का अर्थ होता है सिस्टम, पद्धति, या बिलीफ यानी कि कोई विश्वास। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बाकी बचे हुए रूल्स आप पार्ट नंबर 3 में देख सकते हैं।